एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के विकास के लिए जो योजना शुरू की थी उसका ज़्यादा असर नहीं देखा गया, ना ही इससे कोई ज़रूरी मकसद पूरा हो पाया है। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के प्रदर्शन पर कराए गए एक सर्वे के बाद दी है। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई योजना का नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत सांसद को एक गांव गोद लेना था और उसका विकास करना था। उस गांव को मॉडल गांव में तब्दील करने की योजना थी। 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई इस योजना के तहत हर सांसद को 5 चरणों में एक एक गांव गोद लेकर उसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में प्रारंभ सांसद आदर्श ग्राम योजना लक्ष्य से काफ़ी दूर नजर आ रही है और योजना शुरू होने के करीब 5 वर्ष बाद भी 1297 चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के सिर्फ 56% कार्य ही पूरे हो सके हैं। इस योजना की परिकल्पना गांवों का काया पलट करने और सुविधा संपन्न बनाने के लिए की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 3 जुलाई 2019 तक सांसदों ने इस योजना के तहत 1484 ग्राम पंचायतों की पहचान की थी। सांसदों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास योजना यानी VDF के लिए गांवों को विकास के लिए गोद लिया जाता है। अब तक 1297 ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास योजना के संदर्भ में 68,407 परियोजनाओं का ब्यौरा अपलोड किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संसद ग्राम योजना के तहत इसमें से 38,021 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो कुल परियोजना का 56% है। आपको बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है फंड का, और सांसदों को सांसद निधि यानी MP लैड फंड से ही इसका विकास करना होता है। कई सांसद, जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने कोई गांव गोद नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक एक या कई चरणों में भी गांव गोद नहीं लिए गए। केंद्र सरकार के इस काम के लिए कॉमन रिव्यू कमेटी यानी CRM भी बनाई गई थी ताकि इस योजना के अनुपालन के बारे में ऑडिट कराया जा सके। इस काम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत CRM का गठन किया गया था। CRM ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि SAGY योजना के लिए अलग फंड नहीं दिया गया था। सर्वे टीम ने गांवों में दौरा करने के बाद पाया कि गांवों में इस योजना का कोई असर नहीं दिखाई दिया है। समाचार एजेंसी PTI ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। कुछ सांसदों ने इस योजना के तहत गांव भी गोद लिए तो MP लैड फंड के तहत जरूरी फंड का आवंटन नहीं किया जा सका। CRM ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां सांसद सक्रिय रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम हुआ है, लेकिन इस योजना ने कोई असरदार प्रभाव नहीं दिखाया है। CRM के मुताबिक इन गांवों को मॉडल गांव नहीं कहा जा सकता। CRM ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना पर फिर से गौर करे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब में सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों का स्तर खराब पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में गोद ली गई 7 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 216 परियोजनाओं में से 28 योजनाएं ही पूरी हुई हैं, जबकि असम में गोद ली गई 35 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 2229 परियोजनाओं में से केवल 580 योजनाएं ही पूरी हो सकी हैं। बिहार में ऐसी 82 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 4817 परियोजनाओं में से 1614 परियोजनाएं ही पूरी हो सकी हैं। इसी प्रकार दिल्ली में गोद ली गई 13 ग्राम पंचायतों में कोई ग्राम विकास योजना अपलोड नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में गोद ली गई 14 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 1291 परियोजनाओं में से 420 योजनाएं ही पूरी हुई हैं। कर्नाटक में ऐसी 57 ग्राम पंचायतों में 9650 ग्राम विकास योजनाओं में से 5085 योजनाएं पूरी हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि केरल में गोद ली गई 82 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 4270 परियोजनाओं में से 1963 योजनाएं पूरी हुई हैं। उड़ीसा में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 47 थी, जहां 941 ग्राम विकास योजनाओं में से 170 योजनाएं पूरी हुई हैं। पंजाब में 32 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 815 परियोजनाओं में से सिर्फ 257 योजनाएं पूरी हुई हैं। बाकी राज्यों का हाल भी कोई अधिक बेहतर नहीं था। पश्चिम बंगाल में गोद ली गई ग्राम पंचायतों की संख्या 9 थी, जहां 61 ग्राम विकास योजनाएं बनी, लेकिन इनमें से कोई योजना पूरी नहीं हुई है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में इस योजना का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है। तमिलनाडु में गोद ली गई ग्राम पंचायतों की संख्या 159 थी,
जहां 5,282 ग्राम विकास की योजनाओं में से 4,591 योजनाएं पूरी हुई हैं। तेलंगाना में गोद ली गई 45 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास की 1765 योजनाओं में से 893 योजनाएं पूरी हुई हैं। गुजरात में गोद ली गई 75 ग्राम पंचायतों में 1551 ग्राम विकास योजनाओं में से 1241 योजनाएं पूरी हुई हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 68 थी, जहां ग्राम विकास योजनाओं की संख्या 2600 थी और इनमें से 1765 योजनाएं पूरी हुई हैं। आपको बता दें, सीआरएम की टीम में 31 सदस्य हैं, जिसमें टीम का नेतृत्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कपूर ने किया है। टीम में अकेडमी और शोध संगठनों से जुड़े सदस्य भी शामिल रहे। इन सभी सदस्यों ने बीते नवंबर महीने में 8 राज्यों के 21 जिलों के 120 गांवों का दौरा किया। उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। सीआरएम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की है। बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें एस न्यूज़ को और बेल आइकन जरूर दबा दें।